Electrostatic forces are conservative. In conservative force, the work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field is zero. अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ पे घुमाते हो तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी। ए पे आपका पोटेंशियल होगा वी ए और बी पे आपका पोटेंशियल होगा वी बी। तो इन फर्स्ट केस हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को ए से बी पे ले जाएंगे अलोंग द पाथ एल। ठीक है, तो हमारा वर्क डन होगा डब्ल्यू ए टू बी। किसको ले जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को, किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेस्ट चार्ज को एल डैश पाथ से बी से कहाँ लेते हैं, ए पे, तो आपका जो वर्क डन होगा डब्ल्यू बी ए अपॉन टेस्ट चार्ज इज टू वी ए माइनस वी बी। अब ध्यान रखना है कि पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है, ये जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वी ए माइनस वी बी कर देते हैं। अब आपका जो दोनों की वजह से जो वर्क डन होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, और राइट साइड आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, जीरो के बराबर। दैट मीन्स हमने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि किसी भी लाइन पाथ पे जो कि क्लोज्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पी कितने डिस्टेंस पे, आर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि शुरू में हमारा जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब होता है प्लस वन। ठीक है, यूनिट वन को कहते हैं हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, हम इसको कहेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमने इन्फिनिटी से लाना है, कहाँ पे, पी पे। तो जब हम ला रहे हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी मूवमेंट पे वो ए पॉइंट पे है, और ए पॉइंट आपका सेंटर से कितना है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इस ए पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है कि जब आप टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हो तो एफ, क्योंकि क्यू ई के बराबर है, लेकिन क्यू कितना लिया हमने, +1, टेस्ट चार्ज कितना लिया, +1, तो एफ और ई आपस में बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स जब आप यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये ई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज में। ठीक है, तो ई और एफ इसमें कैसे रहेंगे, सेम। अब मान लो हम कहते हैं कि हमने उस टेस्ट चार्ज को ए से बी पे ले जाना है, तो क्योंकि अभी आपको रिपल्शन मिल रही है पोटेंशियल की वजह से, तो रिपल्शन मिल रही है तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ई, जो मैंने अभी प्रूव किया आपको कि एफ और ई क्या है, दोनों एक इक्वल वैल्यू में है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, आउटवर्ड, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी एक्स, इनवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है, माइनस ई डी एक्स। कॉस तो आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से आया, तो माइनस ई डी एक्स हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया। लेकिन हम एक्चुअल में लाना कहाँ से चाहते थे चार्ज को, इन्फिनिटी से, कहाँ पे, आर पे। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर माइनस ई डी एक्स। ई की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, q/4πε0, माइनस भी बाहर है। x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर -2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें -2 में +1 ऐड होगा, +1 ऐड होगा तो -2 का बन जाएगा -1, और जो पावर होती है उसी से डिवाइड किया जाता है, -1। लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r, -1 से -q को मल्टीप्लाई करेंगे तो +q हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे। ठीक है, और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x इन्फिनिटी टू r। फिर हम लिमिट पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू r, एक बार x की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है आपका, 0। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4πε0 q/r।
हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये आपका वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है, और साथ में हम देख रहे हैं कि अगर मैं R की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ, मतलब हम बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपका कैसा रहता है, 0 रहता है। फिर हम देख रहे हैं कि V और R के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर मैं सेंटर पे रख दूं और उसके इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो सब पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। जैसे आप टेनिस बॉल ले लो, टेनिस बॉल पे अगर उसके बिल्कुल सेंटर में हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो सारे के सारे टेनिस बॉल पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, इसी को बोलते हैं हम स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ ई एंड बी, वेरिएशन ऑफ ई एंड बी में ध्यान देंगे तो ई का रिलेशन कैसा है, आर स्क्वायर के साथ है, और वी का रिलेशन कैसा है, आर। दैट मीन्स ई के अंदर वेरिएशन ज्यादा आएंगी, वो जल्दी जल्दी घटेगा भी और जल्दी जल्दी बढ़ेगा भी। ठीक है, उस एज कंपेयर टू वी। तो यहां देख रहे हो आप, ई घट भी रहा है जल्दी जल्दी और बढ़ भी उससे वी से पहले रहा है। ठीक है, और जबकि आपका वी कैसा है, वो थोड़ा टाइम ले रहा है बढ़ने में भी और घटने में भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। हमने बहुत सारे चार्जेस ले लिए, Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn एट अ डिस्टेंस R1 R2 एंड Rn, और हम P पे उसकी वजह से, उन सब की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, V1 = 1/4πε0 Q1 बाय R1। जब 2 होगा तो Q2 बाय R2, जब n होगा तो Qn बाय Rn। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करें तो हमारा नेट पोटेंशियल कैसे आएगा, उनको ऐड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर आप देखते हो तो डिफरेंस ये है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा लॉ लगाया था, वेक्टर सम। यहाँ पे हम कौन सा लगा रहे हैं, एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम मतलब सिंपल एडिशन, जैसे 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। लेकिन वहां पे आप क्या लगाते हो, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब आपको ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ लगानी पड़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करो, सिंपल आपका रिजल्ट आ रहा है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसको प्रेफर करते हैं ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एडिशन करना सिंपल है, अलजेब्रिक सम से एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।